हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में, जो कि बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग और यूजीसी नेट का पेपर 1 और एचटेट, सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की इसका मीनिंग क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन विच कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, यहां हम बात करें ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट इन कॉन्टिन्यूटी। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक ऐसा मूल्यांकन है जो सतत यानी कि कॉन्टिन्यूएशन के साथ साथ व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी इसमें सभी एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट के। यानी कि यह पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान लगातार या निरंतर किया जाता है और इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सभी पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। यहां हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंश्योर करता है कि लर्नर्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, या ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अब इसे हम एक डेफिनेशन के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 के अनुसार इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन शुड कंसर्न itself with pupils' physical development, personality and character, social achievement in various types of skills। यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार मूल्यांकन छात्र के शारीरिक विकास, व्यक्तित्व एवं चरित्र, सामाजिक उपलब्धि, शैक्षणिक उपलब्धि और विभिन्न प्रकार के कौशलों में उपलब्धि से संबंधित होना चाहिए। अब हम इसमें क्या हुआ कि कॉम्प्रिहेंसिव की बात आ गई कि इंडियन एजुकेशन कमीशन कहता है कि इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव है जो सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जब हम सभी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो ब्रॉडली हम उनको डिफरेंट 6 एरियाज में डिवाइड कर रहे हैं। और जब भी इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो हमें सही परिणाम तभी मिलेंगे जब वो निरंतर हो और कॉन्टिन्यूअस हो, जिसमें कि स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक दोनों एरियाज को हम कवर करेंगे। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहला है स्कोलिस्टिक इवैल्यूएशन, जहां हम शैक्षणिक उपलब्धि की बात करते हैं। शैक्षणिक उपलब्धि में विद्यालय से संबंधित सभी गतिविधियों और कार्यानुभव को शामिल किया जाता है। यानी स्कूल में एकेडमिक पार्ट को लेकर जितना पढ़ाई लिखाई से संबंधित एकेडमिक काम है उसको हम शैक्षिक उपलब्धि कहते हैं। तो पहला एस्पेक्ट इवैल्यूएशन का शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित है। दूसरा है स्पेशल एबिलिटीज, विशेष योग्यताएं। अब जब विशेष योग्यताओं की बात करते हैं तो इनका इवैल्यूएशन हम इंटरव्यू मेथड से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, या डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करा के भी स्पेशल एबिलिटीज को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तीसरा है पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्लान्स। इसमें हम व्यक्तिगत रुचियों, पसंद नापसंद संबंधी जितनी भी जानकारी है और जितनी भी व्यक्तिगत योजनाएं हैं, बच्चा क्या प्लान कर रहा है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बारे में इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अब हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे का शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, जिसको हम शारीरिक परीक्षणों के माध्यम से, स्वास्थ्य विवरण के माध्यम से या फिर पारिवारिक विवरण की मदद से भी, यानी कि फैमिली की हेल्प से भी हम हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट की। तो इसमें क्या है कि बच्चे का इमोशनल स्टेटस क्या है, वो सोशली कितना एडजस्ट कर पा रहा है, कितना एडजस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ ये इमोशनल एडजस्टमेंट है और सोशल एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एटीट्यूड, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, यानी कि अभिवृत्ति, चरित्र और
व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। यानी कि हम इसमें केस स्टडी कर सकते हैं, किसी बच्चे का कैरेक्टर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड कैसा है, या फिर इसमें हम बच्चे से उसकी बायोग्राफी लिखवा सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में वो कैसा रिएक्ट करता है उसको देख सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स और टूल से हम एटीट्यूड, कैरेक्टर और पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 ब्रॉड एरियाज हैं, जिस 6 एस्पेक्ट्स हैं जिनमें कि हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य है हमारे कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के। सबसे पहला उद्देश्य है टू हेल्प इन डेवलपिंग कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। सीसी यानी कि जब हम बच्चे को कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएट करते हैं, बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं, जिसमें हम उसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो ये मदद करेगा हमारी क्या डेवलप करने में, कोग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को डेवलप करने में। और ये भी मदद करता है थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने में, कि बच्चे की चिंतनशील प्रक्रिया है उसको डेवलप करेगा, कि बच्चा सोचेगा कि किस एरिया में वो एक्सेल कर रहा है, किस में वो लैग बिहाइंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये डी एम्फसाइज करता है रोट मेमोराइजेशन को, क्योंकि जब पहले पॉइंट में हमने कोग्निटिव की बात की, तो कोग्निटिव एस्पेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट भी है। तो जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, रोट मेमोरी पे जोर ये कम देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है टू मेक सीसीई एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब सीसीई को इसका मेन उद्देश्य है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बने, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस केवल शैक्षणिक उपलब्धि यानी कि स्कॉलिस्टिक एरियाज तक ही लिमिट ना रहे, बल्कि पूरी एजुकेशन प्रोसेस का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट रहे, जिसमें कि थ्रू आउट द ईयर हम बच्चे के सभी एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट कर पाएंगे। देन यूज इवैल्यूएशन डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। अब सीसीई का एक उद्देश्य है कि सीसीई से मिलने वाला डाटा जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमें मिलेगा वो किस काम आएगा, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करने के काम आएगा, कि अगर कोई कमी कहीं लगती है जो डायग्नोज कर पाए हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से, उससे डायग्नोसिस से क्या होगा, हेल्प मिलेगी इंप्रूवमेंट में। Then utilize assessment data as quality control device to raise academic outcomes। जब टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज इंप्रूव होंगी तो वो डाटा हमें हेल्प करेगा क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस को रेज एकेडमिक आउटकम्स, जिससे कि जो एकेडमिक आउटकम्स होंगी वो बेहतर हो पाएंगी। देन इनेबल टीचर्स टू मेक स्टूडेंट सेंट्रिक डिसीजन। जब हम कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हमें बच्चे की नीड्स पता चल रही हैं, कि बच्चा कहाँ कमी महसूस कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उस जरूरतों के हिसाब से टीचर क्या कर पाएगा, स्टूडेंट सेंट्रिक डिसीजन ले पाएगा। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य जिनकी वजह से हम सीसीई को लेके चलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। सबसे पहला है इट इज स्कूल बेस्ड एंड फॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि यह विद्यालय आधारित है और फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित है, और यह उन्हीं टीचर्स द्वारा किया जाता है जो उस पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहे हैं। यहाँ सीसीई में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वो ही टीचर करेगा जो उस पर्टिकुलर क्लास को पढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि पर्पस ऑफ सीसीई इज मेनली इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, यानी सीसीई के माध्यम से हम प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं,
कि बच्चे की डेवलपमेंट एस्पेक्ट में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, और फिर अकॉर्डिंगली रेमेडियल मेजर्स और फीडबैक, जिसको कि हम उपचारात्मक उपाय कहते हैं, उनके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और लर्निंग को या अधिगम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मली कैरिड आउट इन द क्लासरूम, यानी कि निरंतर जो मूल्यांकन है वो कक्षा में अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। कोई फॉर्मल इवैल्यूएशन नहीं है, इसके लिए कोई फॉर्मल अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन पेपर या कोई पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन नीड टू बी यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, यानी कि सीसीई में शैक्षणिक क्षेत्रों का जो आकलन है वो बहुविकल्पीय तकनीकों के प्रयोग से किया जाता है, यानी कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, मल्टीपल टेक्निक्स, जिनमें केवल रिटन टेस्ट ही नहीं आ रहा है बल्कि ओरल टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, पीयर इवैल्यूएशन जैसी बहुत सी टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज बिल्ट इनटू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टीचर का डेली रूटीन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके बाद हम बात करेंगे पर्पस क्या है सीसीई का। पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पर्पस है, इट कंट्रीब्यूट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। दूसरा है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। जनरली क्या है, यंग स्टूडेंट्स में एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में, यानी कि जब रिजल्ट आने से पहले बहुत डर होता है, एंजाइटी या कोई टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। सीसीई उस डर को दूर करता है, क्योंकि इसमें एनुअल सिस्टम एग्जामिनेशन की तरह एक पूरे साल का कंटेंट एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता। इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से कंटेंट को एनालिसिस किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इट रिड्यूसेस ड्रॉप आउट रेट, जब बच्चे में टेंशन या डर खत्म हो गया। पहले क्या होता था कि डर या टेंशन की वजह से बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, लेकिन सीसीई से जब वो टेंशन या एंजाइटी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई। उसके बाद सीसीई फोकसेस ऑन लर्निंग रादर देन ऑन कंडक्टिंग टेस्ट्स एंड एग्जामिनेशन। पहले क्या था, जब हम इवैल्यूएशन करते थे तो सिर्फ टेस्ट या एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही इवैल्यूएट कर लिया जाता था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो इसमें हम ऑल राउंड डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ लर्निंग दोनों पर फोकस करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एग्जामिनेशन बेस्ड नहीं है। CCE as instrument for preparing learners for future life. CCE विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए भी तैयार करता है, फ्यूचर के लिए भी रेडी करता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का ध्यान रखता है। तो हमने देखा कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है या इसका मीनिंग क्या है, हमने ये डिटेल में जाना। हम देखें तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुरू कब हुआ था। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार इंडिया में 2009 में आया था, जिसको कि इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने भी इसको माना था कि ये लागू होना चाहिए। अलग अलग स्टेट्स ने इसको अलग अलग ग्रेड्स के लिए शुरू किया था। तो ये हमने आज बात की कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। आई होप कि ये आपको क्लियर है। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।